Ladies and gentlemen, you are not ready for this. भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए संदेश भेजा है। मैंने निवेदन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, लेकिन सबको पता है कि वो फ्रांस और अमेरिका की विदेश यात्रा पे हैं। उनका आदेश मुझे प्राप्त हुआ और उनका आदेश मेरे लिए बड़ा कीमती है और हमेशा उनके बहुत सारे पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं, लेकिन मैंने उनको कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाला। और इस पत्र के लिए मैंने उनसे कहा था कि इसको मैं चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे डालूं, क्योंकि मेरे लिए अवसर है, मौका है। कई बार मीडिया पे ये आरोप लगता है कि मीडिया विपक्ष की बात को आगे बढ़ के नहीं दिखाता। मैं कह सकता हूं कि मैंने किसी विपक्ष की बात को दिखाने में कभी देरी नहीं की, और ये भी बहुत भरोसे के साथ कहता हूं कि मुझे आज तक सरकार की ओर से ये खबर चलानी है या ये खबर नहीं चलानी है, कोई निर्देश इंस्ट्रक्शन नहीं आया। बहुत भरोसे से बात बोल रहा हूँ। चिद्दी चिद्दी दिन बीता और धज्जी धज्जी रात गई, जिसका जितना आंचल था उसको उतनी सौगात गई। जो टैलेंट पोचिंग हो जाती है, ये भी एक कल्चर, संस्कृति और इस तमाम अस्तित्व से जुड़ी बात है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ का टॉप मोस्ट ब्रेन अमेरिका चला जाता है? उपेंद्र भाई, आज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए स्पेस साइंस से लेकर के मेटावर्स से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पूरी दुनिया पूरब की तरफ देख रही है। पिछले 10 साल में इस तरह का इकोसिस्टम बनाया गया, तब आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 400 से बढ़ करके और 1.5 लाख पहुंच गई, और दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अगर किसी देश में बन रहे हैं वो आज भारत में बन रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी तैयार है कि अपना सरकार बनाने का दावा इस बार भी पेश करेगी उसी भरोसे के साथ? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से बरकरार रखने के लिए, बरकरार करने के लिए ये बेकरार है। दिल्ली को किन मामलों में सबसे खास बनाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है? ये जो दिल्ली एक तरह से मिनी भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की ये सरकार 24/7 काम कर रही है। सभी गणमान्य अतिथि इस कॉन्क्लेव में आए, सबने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत आभार। महात्मा गांधी जैसे एक व्यक्ति, जिनको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के 20वीं सदी के सबसे कीमती व्यक्ति, दुनिया में कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा गया। एक वक्त था जब मुझे ऐसा संज्ञान था कि महात्मा कबीर पर सबसे ज्यादा पीएचडी की गई, शोध किए गए, और अब महात्मा गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा पीएचडी की, उनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है। जो आज बहस चल पड़ी है, विमर्श चल पड़ा है कि एआई से कितना खतरा है, मैं एआई से 1% भी मनुष्यता को या रोजगार के खतरे को खतरे के रूप में नहीं देखता। मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूँ। बच्चों को गरिमा दीजिए, गौरव दीजिए, प्रेम दीजिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि बच्चों को मैं कहता हूं कि नहीं वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, नहीं। बच्चे सीनियर स्कूल के हों, जूनियर स्कूल के हों, सबसे बड़ी एक और चीज मैंने अनुभव की है कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अनुशासन उतना ही समझते हैं, हम जो कहें वो मान ले तो अनुशासन है, हम जो कहें वो नहीं मानता है तो अनुशासन नहीं है।
2000 तक और 2000 से लेकर 2020 तक बेशक टीवी एक बहुत ही पावरफुल मीडियम था, लेकिन अभी जो कुछ 1-2 सालों में जो परिवर्तन आया है वो बड़ा कमाल का आया है। जैसे सोशल मीडिया ने और सोशल मीडिया से जुड़े आम लोगों ने इतना ज्यादा हिस्सेदारी दिखाई है, उससे मैं मानता हूं कि टीवी मीडिया धीरे धीरे रिडेंडेंट हो रहा है। परम पूजनीय जगत गुरु प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी, आज आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने मनोविज्ञान की एक किताब पढ़ी तो समझ में आया कि बच्चे क्लास में अक्सर एक कारण से सो जाते हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनका रस समाप्त हो जाता है। और बहुत बार बहुत कथाओं में, यहाँ तक कि संसद में भी, मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं, बैठे हुए हैं, कई लोगों को झपकी लेते हुए देखा गया है, उसका वीडियो भी बना है। क्यों? वहाँ भी वही नियम लागू है, क्योंकि वहाँ भी आदमी बोर हो जाता है, रस नहीं ले पाता, चेतना नहीं जग पाती उसकी। हमारे देश में अगर विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ धन पैदा करने के पीछे या देश को धनवान बनाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे जो हमें बना सकते, लेकिन सिर्फ एक विचार ने इस देश का जितना नुकसान किया उतना मानता हूँ कि न्यूक्लियर बम गिरा होता तो नुकसान नहीं हुआ होता। और वो विचार है रुपया पैसा सब मोह माया है। भारत कुंभ करा सकता है, जो उत्तर प्रदेश की मशीनरी करा सकती है, वो ओलंपिक जैसे 2 करोड़ लोग जहां इकट्ठा होते हैं उसका आयोजन बहुत सफलतापूर्वक करा सकता है। भगवान ने करने की क्षमता सब में दी है, बस थोड़ा अंदर जागरण होना चाहिए। 1 रुपए का सहयोग भी सहयोग होता है। जैसे कोई बीमार होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें लगता है कि जब तक हमने कोई अर्थ से मदद नहीं की तो क्या मदद की। मेरी समझ से किसी आदमी के मन को झंकृत कर देना, उसके चेहरे पर मुस्कान ले आ देना, उसको गुलाब का एक फूल लेकर के जाना और उसके अच्छे तरीके से उसका हाल, उसका स्वभाव, उसकी तबीयत, उसके बारे में पूछना, उसके अंदर भरोसा जगाना भी एक बहुत बड़ा दान है। कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। जिम्मेदारियां तो हम सबके ऊपर है, काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कवि होता है वो बेहद मौलिक होता है, बेहद नया होता है। आप जीवन के किसी मोड़ पर, किसी जगह पर कुछ भी अचीव करके अगर बेचैन हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप सफल हैं, आप बेहद असफल हैं। लेकिन अगर चाय का ठेला लगा के भी असीम शांति है और बेचैनी नहीं है शरीर में, चेहरे पर, भाव में, भंगिमा में, तो आप समझिए कि उस काम को करके आप किसी बिलियनियर से भी ज्यादा सफल हैं। एक संस्थान के साथ जुड़ के अपना जीवन देना, काम करना भी ये बताता है कि आपके पूरे व्यक्तित्व का अगर एनालिसिस किया जाए, जो एचआर के जो बहुत उच्च जगहों पर बैठे लोग हैं इस बात को बहुत गंभीरता से एनालाइज करते हैं कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप 1-1 साल में नौकरी बदलते हैं। तो 1-1 साल में नौकरी बदलने वाले के लिए मैं आज एक भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, वो जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कभी बड़े पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। जो लोग एक जगह टिक के काम करते हैं वही संस्थानों को लीड करते हैं। अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप कहीं काम करें, XYZ, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जहां काम करें वहां कम से कम टिक के 10 साल अपने जीवन को दीजिए। औरत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गुण बताए हैं। वो गुण मैं अगर कहूँ तो
कई घंटे लग जाएंगे, इसलिए क्या गुण बताए हैं वो मैं कह देता हूँ। पहला गुण उन्होंने औरत का बताया है श्री, दूसरा गुण बताया है कीर्ति, तीसरा गुण उन्होंने बताया है वाक वाणी, चौथा गुण उन्होंने बताया है धृति धैर्य। लोग गीता खोल के पढ़िएगा, उसकी व्याख्या गीता में मत पढ़िएगा, मुझे लगता है कि उसकी वर्ल्ड में सबसे अच्छी व्याख्या आचार्य रजनीश ने की है, वो नेट पे जाके आप लोग सुनिएगा। और मुझे लगता है कि इस देश में नहीं दुनिया में हर औरत को वो व्याख्या जरूर सुननी चाहिए। क्या हमने पढ़ा लिटरेचर के बारे में, क्या पढ़ाया गया? तो हिंदी लिटरेचर जो है मानव जीवन के सत्य, सौंदर्य और कल्याण की जो व्यक्ति है, यही कहा गया कि यही लिटरेचर है, यही साहित्य है। गाजीपुर बहादुर लोगों की धरती है। हमारे गांव के पुरखे पुरानियों ने शहादत दी है सन 42 की लड़ाई में। ये हमारे गांव ने बहुत अच्छा काम किया गाजीपुर जिले से, जहां से मैं आता हूं शेरपुर से। उसके लिए ये हमारी छोटी सी भेंट है भारत डायलॉग्स और भारत एक्सप्रेस की तरफ से। ये कारवां आगे बढ़ता रहे। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ उपेंद्र राय जी का। मेरे बहुत करीब हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। बात उपेंद्र जी की है, बात नरेंद्र जी की है, फिर उपेंद्र जी की। जब ऐसी बातें कहीं भी इंद्र लग जाए ना, आजकल लगता है कि कुछ नया जुड़ेगा। आयोजन बहुत अच्छा किया है भारत एक्सप्रेस ने, पूरी टीम का भाव भी अच्छा है, उपेंद्र जी सहित। ठीक है। स्टार न्यूज उस समय हुआ करता था एक चैनल, अब जो एबीपी हो गया है, उसमें योग यात्रा इसी बालक ने प्रारंभ की थी। इसके लिए जोरदार ये मेरा सौभाग्य है महाराज जी। महाराज जी तब शुरू नहीं करना चाहते थे, मैंने बड़ी विनती की थी। मैंने इससे कहा तुम मेरे को चैनल पे ला रहे हो तो मैं पैसा लूंगा। कितने दिलाते थे? 1 करोड़ रुपया महाराज जी को मैंने एडवांस 1 करोड़ रुपया एडवांस दिया। 2004 दिसंबर की बात है। तुम हमें छोड़ के जाओगे, तुम्हारी कमी जमाना भर देगा, हम तुम्हें बर्बाद नहीं करेंगे, जमाना जब देगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, भारत एक्सप्रेस ने पूरे किए हैं 2 साल। भारत एक्सप्रेस ने पूरे किए 2 साल, लेकिन आपने कुछ नहीं कमाया है माल। ये अच्छी बात कही सर, माल नहीं कमाया मैंने, माल खर्च किया है। मैं हर साल आपका पूछता रहूंगा हाल। मैं हर साल आपको पूछता रहूंगा हाल, तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कुछ दे दूंगा तुमको माल। तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई मुझे चलना भी कम पड़ा।